कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए केयर करते हैं, प्लीज़ लेट योर चिल्ड्रन कम हियर। उनको वो प्रोटेस्ट करने दीजिए, उनको अपनी फाइट लड़ने दीजिए, उनको रोकिए मत। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? मार खाएंगे, वापस आएंगे। आपसे कभी मार नहीं खाई उन्होंने? खाई है ना। जब आप मारते हुए आपने कभी सोचा नहीं, तो अगर वो अभी मार खा के आ जाएंगे अपनी फाइट लड़ते हुए, कल को उनको 10 साल बाद अफसोस नहीं रहेगा। प्लीज़ थिंक अबाउट दिस इज़ लाइक सीरियस मैटर जिसमें पूरा इंडिया लड़ रहा है, एंड आपके बच्चों का हक है यहाँ आना। सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही? डायलॉग करना चाहिए ना सरकार को। पिछले 30-33 दिन से बैठे हैं बच्चे। सर क्या बोले, डर्टी पॉलिटिक्स है ना, जो सब समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, बच्चे समझ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स समझ रहे हैं, बट कोई एग्रीमेंट में नहीं आ रहा। पर गुड कॉज ना बच्चों का, अच्छी बात बिल्कुल अच्छी बात है, तभी तो इतनी जनता आप देख रहे हैं। सोचिए ना सर, हम पहली बार आ रहे हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं अपने सिस्टर्स को लेकर आ रही हूँ जो मेरे से छोटे हैं। सो आप ये सोचिए कि अगर हम आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, नेशन भी बोल सकती है। दैट्स वेरी सैड कि कंगना रनौत जैसी लेडी जिनको हम एक्चुअली समझते थे कि हमारे सपोर्ट में हैं, वी हैव लिटरली सपोर्टेड हर, शी हैज़ गिवन अस सच अ शेमफुल स्टेटमेंट, एंड आई फील सैड फॉर अस कि हमने उन्हें इतना सपोर्ट किया है। पर सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या आपको लगता है बच्चों का भविष्य है आगे, कुछ फ्यूचर है इनका? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑफ कोर्स नहीं सर, इसलिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हैं कि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। वी आर हेयर टू सपोर्ट दिस। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो मान नहीं रहे इस बात को। सर आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परसों मानेंगे, बट दे विल 100% मानेंगे, और उनको मानना पड़ेगा। अगर हम सब यहाँ पे हैं तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन 20 तारीख की जो वीडियो सामने आई, छोटी छोटी बच्चियाँ 15 साल 16 साल की, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का सर फटा हुआ, किसी के कपड़े भी फटे हुए। सर ये सबको सोचना चाहिए, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे उन्हें भी, वहाँ पे जो लेडी कांस्टेबल्स थे उनको भी। अगर वो ये कह रही है, एक कांस्टेबल की वीडियो वायरल हो रही है जिन्होंने टैग नहीं लगा रखा, शी इज सेइंग कि गर्मी की वजह से नहीं लगा रखा। लेट मी टेल हर कि उन्होंने 3 लेयर सूट पहने हुए हैं। 3 लेयर सूट पहनने से उनको गर्मी नहीं लग रही, उनको एक टैग से गर्मी लग रही। हाउ दैट इज पॉसिबल? खून खौल रहा है ऐसी वीडियोस देखकर सर। क्या आपने ऐसी गवर्नमेंट देखी जो बातचीत नहीं करती हो जनता से? ये जनता इसी देश इंडिया की गवर्नमेंट है सर, नहीं कर रही है बातचीत, और बच्चे सड़क पे उतर आए तब भी उनको नहीं लग रहा है जरूरत बात करने की। तो भारत के ही तो बच्चे, इनसे तो बात करनी चाहिए ना, इन्होंने ही तो वोट दिया था। सर वही तो बात है ना, ये चीज़ तो गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी। व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट? दैट्स द क्वेश्चन। सर मैम ये दे रहे हैं बच्चे, ये फ्लावर्स दे रहे हैं जो हम लेके घूम रहे हैं। हाउ दे कैन एक्चुअली स्केयर यू, मुझे ये बताइए। वेपन्स लेके खड़े हुए, जब वो आपको फ्लावर्स दे रहे हो और आप वेपन्स लेके खड़े हो, आप रूड हो रहे हो उनके साथ, आप बदतमीजी कर रहे हो। आप वहाँ पे पुलिस में बैठे हुए हो कैबिनेट्स में, एंड यू आर सेइंग अंदर मत जाना, अगर अंदर गए हम बाहर नहीं आने देंगे। आप ये सोचिए जो जनता यहाँ आ रही है वो कितनी डरी हुई है। कई लोग हमसे हमारे साथ आए, वो वापस चले गए। दे ऑल वर गर्ल्स, 8-9 लड़कियों का ग्रुप आया, वो नहीं आए जस्ट बिकॉज हम अपने मेल पीपल, प्रोटेक्टिव पीपल के साथ आए थे। वी केम हियर एंड हमने चेक किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या डर का माहौल बना दिया गया? बिल्कुल, पुलिस वाले खुद, आर्मी वाले खुद ये डर का माहौल फैला रहे हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट तो जनता के लिए होती है ना, जनता द्वारा चुनी हुई होती है ना, तो किसके लिए काम कर रही है फिर सरकार? ये मैं तो बोलूँगी कि हमें ये चीज़ अपने ऊपर लेना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने, हमने ये वोट देकर उनको लेकर आए हैं। सो वी शुड बी शेमफुल, एंड ये हमारे लिए सीख है सर कि हमें उनको वापस नहीं लेकर आना। अब इस प्रोटेस्ट का क्या फ्यूचर लग रहा है? सर ये होगा, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। हम हर दिन आएंगे, हर मिनट रहेंगे, हम रात को सोना पड़ेगा, हर रात को सोएंगे, बट हमें यहाँ पे टिकना पड़ेगा। हम अगर टिकेंगे तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा। फार्मर प्रोटेस्ट में 1 साल बाद सोल्यूशन आया, बट आया, लोग वो टिके यहाँ पे। हमें तो क्या समझा जाए, ये भी 1 साल से ज़्यादा चलेगा? सर आई थिंक सो, एज पर माई ओपिनियन शायद चल सकता है। मीडिया को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मीडिया की नज़रों में ये ना समस्या है ना ये आंदोलन है। देखिए उनकी खबरों में तो है। सर देखिए, मीडिया हमारा चौथा
सब खत्म हो गया। ये मीडिया के नाम पे हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट है। इंस्टा पे जितनी वीडियोस आ रही है हमें एक्चुअल रियलिटी वहीं से पता लग रही है। देयर इज नो मीडिया, सब कुछ मोदी है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है, गोदी मीडिया के अलावा कुछ भी नहीं। ये तो डेमोक्रेसी है ना ये। आप ये सोचिए ना, AI वीडियोस वायरल हो रही है, इतनी स्टूपिड लग रही हैं कि एक ढंग के हमारे जैसे यूथ के किसी बंदे को उठा लिया होता ना, ढंग की AI वीडियो बना के दे देते। इतनी घटिया मोदी NDTV ने वहाँ पे डाली है अपने इंस्टा चैनल पे, इतनी बकवास वीडियो है वो। आप जाके देख लेंगे ना, साफ पता लगेगा कि वो है ही नहीं इस प्रोटेस्ट। नारा तो दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरीके से बेटियों पे लाठीचार्ज हुआ, कैसा लगेगा? देखिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ या फिर कोई और आंदोलन के अच्छे दिन आएंगे, ये सबको पता है, ये सब झूठ था। ये सब वोट लेने के हिसाब से उन्होंने नारे अपने बनाए और सब खत्म हुआ। फिर उसके बाद जब एक्चुअली में वो सब चीज़ें दिखाने की आई, एग्जैक्टली जब बेटी बचाओ की बारी आई तो आप उनको मार रहे हो, आप उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहे हो। हाउ दैट इज राइट? कैसे आप बेटी को बचा सकते हो या पढ़ा सकते हो? वो उन्हीं के पार्लियामेंट का था कि हमसे बचाओ अपनी बेटी। एग्जैक्टली इट सीम्स लाइक दैट। सही बोल रहे हैं ये। पर सरकारें तो वोट से डरती है, क्या इनको वोट का डर नहीं लगता? वोट से डरती? कौन से वोट से? सरकारें हमेशा अपने वोट बैंक से डरती हैं। बैंक से डरती हैं सर, ये वोट बैंक से सर आपने शायद देखा नहीं होगा, कुछ वीडियोस बने हैं जिसमें 5 मिनट में EVM हैक हो रहा है। आप किसी भी बटन पर दबा दो वो BJP को जाएगा। तो अब वो तो खुले में कह रहे हैं भाई कि हमसे कोई जीत। क्या लग रहा है किस दिशा में जा रहा है? देखो, जीतेंगे तो हम है ही। नौजवान सड़कों पर बिल्कुल सर। 33 दिन से सर 33 दिन कुछ भी नहीं है, 1.5 साल तक किसान बैठे हैं और वो मोर्चा जीते हैं। ये आपको पेशेंटली काम करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से करना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे ये। बाकी अगर कोई सपोर्ट है तो बहुत तरह से सपोर्ट आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन को बदनाम करने की नहीं, जीत के तो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब तक वैसे अगर संपूर्ण क्रांति की जहाँ तक बात करें ना, तो EVM एक सबसे बड़ा, जो अभी आपने किसी से पूछा था कि वोट की वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से डरती नहीं है, तो वोट बैंक की अभी से आवश्यकता नहीं है। ये वोट का निर्माण करना जानते हैं बाकायदा। EVM में गड़बड़ है और गड़बड़ थी, गड़बड़ रहेगी, और जब तक EVM रहेगी जब तक इन्हें इसे हटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो क्रांति है संपूर्ण क्रांति होगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसका मुख्य कारण मेरी नज़र में ये है कि उनके पास में इस सरकार के ऐसे राज हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि सीधा जब मलाई आई तो सबने खाई, जब मलाई आई तो सबने खाई, और भैया अभी आप बता रही तो मैं अकेला क्यों झेलूं? अगर मतलब इस्तीफा देंगे तो सब लोग देंगे, वरना मैं नहीं दूंगा। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट रहे हैं। वो ठीक है, जानते हैं गलत करा तो अब तक इस्तीफा दे देते। और सरकार का मुंह नहीं है यहाँ आके बात भी करने का। ईमानदारी की बात यह है कि वो पैनल बना सकते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया जा सकता था। अरे अगर आप इस्तीफा नहीं दे सकते, बात तो करो। उनके अंदर ताकत बात करने की, नजर मिला के बात नहीं कर सकते। अब जब जो आदमी नजर, मतलब अंदर से डर गई है वैसे सरकार, ऊपर से दिखावा है। हाँ, डर तो पहले दिन से गए, इतना तो उन्हें पता था। सरकार में भी आंदोलन हुए हैं, संग्रह हुए हैं, लेकिन वो बातचीत में विश्वास रखते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी है जो सिर्फ जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसे एंटी नेशनलिस्ट या कोई भी मुद्दा बनाकर उसको खत्म करती है और पुलिस को आगे करती है। ये तानाशाह सरकार अंग्रेजों से बेकार सरकार है। अंग्रेजों की सरकार में भी बातचीत को पहले आगे रखा प्रेफर करे। आप लोग भी तो डटे हुए हो। जी बिल्कुल, यही तो जेंजी है, यही जुनून है। जब ये धरना जो है, जब तक कोई नहीं हटेगा, कोई कार नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई कार नहीं है, सारे के सारे यहाँ मर्द है, महिला भी है, सब डटट होकर खड़े हैं। जब तक रिजाइन नहीं करे, जब तक नहीं हटेंगे। देखिए, मेरा नाम नामदार अब्बास है। मैं अन्ना हजारी के भी आंदोलन में था और रामलीला मैदान में भी था। आपकी वीडियो देख लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो शपथ ली है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूँगा, यही बात अन्ना हजारे ने भी कही, यही बात केजरीवाल ने भी कही कि आपका जो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा जो है, और आर्टिकल 19 के तहत ये प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं चाहूँगा, और ये प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री ने जो बात मन की बात में कही है उसको लागू कर दे। प्रधानमंत्री कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता, किसी का पसीना बहेगा तो मेरा खून बहता है। आज
यहाँ लाठी चली 20 जुलाई को, लोगों के लाठियां पड़ी, लोगों का खून बहा, प्रधानमंत्री का तो खून पसीना भी नहीं निकला। तो मैं प्रधानमंत्री से मैं कहूंगा कि आपकी जो पुलिस जो है, ये जो लाठी जो चार्ज करी है, अरे जाओ कश्मीर के बॉर्डर पर ये लाठी चार्ज करके दिखाओ। 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कश्मीर का पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है 1948 से, और प्रधानमंत्री वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है कश्मीर का। कोई माई का लाल जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड नहीं कहेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहेगा। ना ये प्रधानमंत्री कह सकते, ना ये गृह मंत्री कह सकते। भारत देश हमारा है, हमारा संविधान लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे सामाजिक, गणतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो जब हम भारत के लोग हैं तो संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना प्रधानमंत्री तुम हो, ना धर्मेंद्र प्रताप है। और मैं भी अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एफिडेविट ले आऊं, मुचलका भर के छूट जाऊं, तो मैं भी संविधान से बड़ा नहीं हूं, संविधान के अंतर्गति में काम करता हूं। लेकिन जहां तक मैं एक अपील प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से लेके गाड़ी कोठी बंगले से लेके झुग्गी झोपड़ी तक चली जाती है इनकी गाड़ी, और उस तक गाड़ी पहुंचती है इनकी जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, कहते रहने को मकान नहीं। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री आपकी गाड़ी यहाँ जंतर मंतर पे क्यों नहीं आती? और आपके पास ही में ही है, आपको तो सारी रिपोर्टें मिल रही हैं, सारी इंटेलिजेंस है। एक बात है, पुलिस लाठी जब तक नहीं चला सकती जब तक के कमिश्नर का निर्देश न हो, ऊपर से आदेश नहीं, ऊपर बहुत शेमफुल है ये कि हमारी पुलिस जिनके बैचेस भी नहीं हैं, दे आर अलाउड टू कम हियर, और वो एंटर कर पा रहे हैं ये पूरा एरिया, और हमें वो मार रहे हैं। एंड नोबडी इज़ देयर टू चेक, और डीजीपी जो भी यहाँ पे एसपी हैं, कोई भी यहाँ पे आगे होकर फ्रंट लाइन पे आकर ये नहीं बोला दैट यू आर नॉट हियर, लाइक आप हमारे पुलिस साइड से नहीं है, व्हाई यू आर हियर। वो एक क्वेश्चन जो है, जो एक हमारे गवर्नमेंट की साइड से जो आना चाहिए था, दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर पुलिस, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन अराइज टू आवर फैमिलीज, जो हम जैसे बच्चों को यहाँ प्रोटेस्ट में आने से रोक रहे हैं। माई मैसेज वुड बी टू दोज पेरेंट्स